वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एक बड़ी खबर आ रही है बदायूं से। एक बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, यूपी के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर यह है, बदायूं में शिवपाल यादव के साथ खेल हुआ। चुनाव के दिन प्रशासन ने शिवपाल यादव को बदायूं से बाहर भेज दिया है। शिवपाल यादव को कासगंज जिले की सीमा पर जाकर छोड़ा है, क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव है और उनके बेटे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं बदायूं से। शिवपाल को सोमवार को ही बदायूं को छोड़ने के लिए कहा गया था। लगातार एक्टिव दिख रहे थे बदायूं में शिवपाल यादव, और शायद इसी वजह से जी विजुअल है किस तरीके से वो थाना अध्यक्ष को कह रहे हैं कि कौन है कप्तान, किस अधिकारी ने कहा है, आप कैसे छोड़ेंगे। मगर मेरी जहां तक समझ है ना, ये क्योंकि शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट से ना तो उम्मीदवार हैं ना ही वो वोटर हैं, तो ये प्रशासन लेता है कि जो प्रभाव वाले व्यक्ति हैं उनको मतदान वाले दिन दूर कर दिया जाता है कि किसी प्रभाव में ना आए। आप ये समझ लीजिए जो गुन्नौर विधानसभा आती है जी, इसमें उसमें आप ये बात मानिए, वहां 74% के आसपास यादव वोट है। और जो बदायूं सीट है जी, बदायूं सीट पे गुन्नौर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आदित्य यादव की जीत हार में। वो वहां से कितनी लीड लेके जाएंगे और कितनी लीड लेके नहीं जाएंगे, ये खेल है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिद रियाज जुड़ गए हैं। लेकिन मुझे खालिद रियाज, खालिद आपको आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है सर जी। खालिद, ये तो पहले तो ये बता दीजिए, क्या वो प्रशासनिक तहत के उनको ये कासगंज में छोड़ा गया है या कोई और वजह भी नजर आई है? कुछ उन्होंने उस पर वो किया है कि प्रशासन जबरदस्ती उन्हीं को निकाल रही है और मंत्री लोग भी हैं, ये इस वजह की कोई बात निकल के आई है? देखिए, जिस दिन चुनाव समाप्त हो रहा था, जिस दिन प्रचार समाप्त हो रहा था, उसी दिन जो है शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव आयोग को भी शिकायत की थी, और यहाँ पर जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी और जो यहाँ पर प्रेक्षक हैं उन्होंने भी शिकायत की थी कि पुलिस और प्रशासन मिलकर जो है उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, उन पर तरह तरह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर शिकायत हुई थी। उसके बाद ठीक शाम को भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, उन्होंने फिर शिकायत की, यहाँ पर जो है भारी लोग आकर जो है धमका रहे हैं, वोटरों को धमका रहे हैं, कुछ बाहरी लोग घुस आए हैं। इसी के चलते जो है प्रशासन ने पहले शिवपाल सिंह यादव को नोटिस दिया, उसके बाद यहाँ से जिले से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का वोट भी नहीं है और वो यहाँ पर जो उम्मीदवार भी नहीं है। हाँ, हालांकि उनके बेटे आदित्य यादव यहाँ पर उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं चुनाव कैसा चल रहा है, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव बदायूं में नहीं है जी। खालिद, एक चीज और बताइए, शिवपाल यादव चलिए वहां से निकालें, उसका क्या फर्क पड़ेगा वो अभी थोड़ी बहुत देर में और पता चलेगा, क्योंकि इसके दोनों ही परिणाम हो सकते हैं। या तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर में एक नया जोश आने को मिल जाएगा, या थोड़ी सी और उदासीनता आ जाएगी कि जब बड़े नेता पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है तो क्या। लेकिन मैं जरा वहां का समीकरण आपसे एक बार समझना चाहूंगा। फिलहाल बदायूं सीट पर आपको लग क्या रहा है? क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है? बसपा का जो मुस्लिम कार्ड है उसका क्या असर आपको दिख रहा है फिलहाल? नहीं, देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार है मुस्लिम का, बहुत अहम रोल है वहां पर, यहाँ पर मुस्लिम खां का बहुजन समाज पार्टी का बहुत अहम रोल है। अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ पर अच्छी तरह से मुस्लिम खेमे में सेंधमारी कर ली, या फिर बहुजन समाज पार्टी का वोट उसे एक तरफा वोट पड़ गया, तो दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। या तो अगर उसने मुस्लिम समाज में तोड़फोड़ की और उसने वोट हासिल कर लिया, तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है यहाँ पर जीतना। और अगर बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा वोट अगर उसे जाता है मुस्लिम खां को, बीएसपी के उम्मीदवार को, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। 2019 में भी हमने देखा था, जब गठबंधन यहाँ पर था,
तब भी जो है बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं गया था। एक बड़ी संख्या में लगभग 17% बीएसपी को वोट मिला था, उसमें से 10% के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर बीएसपी का वोट जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करता है तो समाजवादी पार्टी का जीतना मुश्किल हो सकता है। जी खालिद, 5 सीटें आई हैं, जैसा कि आपने जमीन से देखा है। एक बदायूं शहर है, बिलसी है, सहसवान है, गुन्नौर है। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आबिद अली, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद आबिद अली चुनाव लड़ रहे हैं। आबिद अली आंवला से हैं। आप क्या से? मुस्लिम खान। मुस्लिम खान जी। आप जमीन पे हैं शुरू से, आपने क्या प्रभाव देखा है? मुस्लिम खां कितना, ये जब चुनाव प्रचार थम गया उसके बाद वो कितना, मतलब डोर टू डोर कहते हैं वो वाली जो कैंपेनिंग होती है और जो मौलानाओं की मीटिंग होती है या किसी समाज की मीटिंग होती है, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सारे समाजों की होती है, और कहते हैं कि इसी में एक फतवा टाइप नहीं कहूंगा मैं, बट वो थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है, एक सहमति बनती है कि भाई इनको वोट देना है। जैसे पश्चिम में देखा कि क्षत्रिय समाज की बैठक हुई तो वहां पे पोलिंगों पे प्रतिशत कम दिखाई दिया। क्या आज सुबह से आपको लगा, क्योंकि हमने सहारनपुर में देखा, हमने नगीना में देखा, बड़ी लंबी लंबी लाइनें, अमरोहा में देखा, सुबह से लग गई थी मुस्लिम क्षेत्रों में। आप पास क्या रिपोर्ट आ रही? मैं समझ रहा हूं कि अभी पहला घंटा बीता है, लेकिन क्या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हैवी पोलिंग की या बड़ी लंबी लाइनें दिखना शुरू हुई हैं कि नहीं? देखिए चौहान जी, कई मर्तबा आपकी आवाज कटी, लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं, जहां तक मेरी समझ में आया है कि पोलिंग कैसा हो रहा है, तो अभी सुबह जी आप बोलिए। काफी संख्या में लोग, खास करके वृद्ध लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुबह सुबह ठंडे मौसम में निकलते हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है, बहुत भीषण गर्मी, अभी से ही लगभग 8 बज रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हो गई है। तो पोलिंग बूथों पर जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ कुछ युवा भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह ठंडे मौसम में घर वाले भी कहते हैं कि ठंडे मौसम में जाकर सुबह के मौसम में बुजुर्गों को बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी वोटिंग है ये 10 बजे से पहले जितना दिख जाएगा, क्योंकि मेरी समझ भी यही कहती है 11 से 2 के बीच में पोलिंग परसेंटेज इस गर्मी में डाउन ही दिखेगा, क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ रही है। और ये एक बड़ा कारण है। हमारे साथ बरेली से मनवीर जुड़ चुके हैं, फिरोजाबाद से सचिन यादव जुड़ गए हैं, संभल से मुजम्मिल दानिश जुड़ गए हैं।